ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें अपन ने इससे पहले ठोस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठोस क्या होते हैं, ठोसों की सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में स्टडी की। नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स या ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, तो नेक्स्ट मैं बात करूं टाइप ऑफ सॉलिड्स। ठोस है उसके प्रकार, जनरली ठोसों को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनकी अरेंजमेंट या उनकी व्यवस्था के आधार पे। तो टू पार्ट्स, पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और सेकंड पार्ट है इसका एमोर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस। बात करें दोनों में क्या डिफरेंस है, क्रिस्टलीय क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन। तो सबसे पहले बात करें कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स, अणु, परमाणु या आयंस हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन, इन जो सॉलिड्स होते हैं उनमें अवयवी कण, जिसको अवयवी कण में से अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी परमाणु, अणु या आयन, इनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, निश्चित रूप से एक व्यवस्थित फॉर्म में होते हैं। तो इनमें जो अवयवी कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, फिक्स अरेंजमेंट। इसका मतलब अपन ये कहें कि अवयवी कण व्यवस्थित रूप से होते हैं, व्यवस्थित, सिस्टेमेटिक अरेंज्ड होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, अपन ये बोल सकते हैं कि सिस्टेमेटिक अरेंज्ड होते हैं। पहला डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सिस्टेमेटिक फॉर्म, एक व्यवस्थित क्रम में पाए जाते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं या अवयवी कण या परमाणु, अणु या आयन, कोई भी हो सकता है, वह अव्यवस्थित रूप से होता है, नॉन सिस्टेमेटिक, मतलब इरेगुलरली अरेंज्ड होता है, अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, नोट सिस्टेमेटिक अरेंज्ड, अव्यवस्थित रूप से होते हैं। क्लियर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स सिस्टेमेटिक रूप, व्यवस्थित रूप से अरेंज्ड होते हैं, और अमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स अव्यवस्थित रूप से अरेंज्ड होते हैं। क्लियर। तो पहला डिफरेंस तो यह है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स में। सेकंड डिफरेंस, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको वास्तविक ठोस कहते हैं, रियल सॉलिड्स। तो ये होते हैं रियल सॉलिड्स, वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स, आभासी ठोस कहते हैं इनको, स्यूडो सॉलिड्स, जिसको अपन ये बोल सकते हैं कि ये आभासी होते हैं, ठोस होते हैं। क्लियर। तो सेकंड डिफरेंस ये हो गया। थर्ड डिफरेंस, इनके लिए तापमान व समय के मध्य ग्राफ खींचे तो जो कर्व आएगा वो डिसकंटिन्यूअस कर्व आता है। जैसे मान लो कि ये मैं कर्व बना रहा हूँ टेम्परेचर और इन बिटवीन टाइम, समय के साथ तापमान समय के साथ अनियमित रूप से गिरता है। जैसे मान लो इस प्रकार से कर्व प्राप्त होता है, ये इस प्रकार से इरेगुलर कर्व प्राप्त होता है टेम्परेचर और टाइम के मध्य क्रिस्टलीय ठोसों में, जबकि एमोर्फस जो सॉलिड होते हैं उनका गलनांक, जिसको अपन मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, और इनका जो गलनांक होता है वो नियमित रूप से पाया जाता है, नियमित रूप से समय के साथ घटता है। कि जैसे टेम्परेचर और समय ले लिया अपन ने, तो इनका कंटिन्यूअस कर्व प्राप्त होता है, सतत वक्र प्राप्त होता है। तापमान और समय के मध्य क्रिस्टलीय ठोसों का जो ग्राफ प्राप्त होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत ग्राफ प्राप्त होता है।
या डिसकंटिन्यूअस कर्व प्राप्त होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड में टेम्परेचर और टाइम के बिटवीन जब ग्राफ बनाते हैं तो कंटिन्यूअस कर्व प्राप्त होता है, सतत वक्र प्राप्त होता है। कंटिन्यूअस कर्व प्राप्त होता है। क्लियर? तो ये तीन डिफरेंस तो ये हो गए। चौथा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये विषम देशिकता दर्शाते हैं, एन आइसोट्रोपी शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं? एन आइसोट्रोपी शो करते हैं, विषम देशिकता दर्शाते हैं। अब ये विषम देशिकता क्या होती है कि क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में अलग अलग जगह पे मेल्टिंग पॉइंट गलनांक अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो वो विषम देशिकता कहलाती है, जिसकी अपन आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये विषम देशिकता दर्शाते हैं, एन आइसोट्रोपी शो करते हैं, जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपी शो करते हैं, समदेशिकता दर्शाते हैं, समदेशिकता, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विषम देशिकता शो करते हैं, एन आइसोट्रोपी शो करते हैं। क्लियर? समदेशिकता का मतलब क्रिस्टल के प्रत्येक स्थान पे उसके भौतिक गुण समान प्राप्त होते हैं, तो वो समदेशिकता। क्रिस्टल के प्रत्येक स्थान पे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्राप्त होती है, तो वो विषम देशिकता, जिसके अपन आगे स्टडी करेंगे। तो क्रिस्टल ये सॉलिड शो होते हैं वो एन आइसोट्रोपी शो करते हैं, एमोर्फस जो सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपी शो करते हैं। क्लियर? ये तो हुआ चार मेन डिफरेंस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इन क्रिस्टलीय ठोसों के लिए जो कूलिंग कर्व है, जिसको अपन शीतलन वक्र बोल सकते हैं, कूलिंग कर्व मतलब टेम्परेचर के साथ तापमान में, समय के साथ तापमान में कमी, ये वाला कर्व है, इसको कूलिंग कर्व भी कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस होता है, समय के साथ साथ तापमान में धीरे धीरे क्या होती है, गिरावट आती है, तो कंटिन्यूअस सतत प्राप्त होता है। अब ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हैं और एमोर्फस सॉलिड्स के हैं? चूंकि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो रियल ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। इसका मतलब धातुओं के जितने भी लवण बने हुए हैं सभी, जैसे जिंक सल्फाइड, Na2SO4, K2SO4, NaCl, इस प्रकार आयरन, लोहा, गोल्ड, चांदी, ये सभी, ये जितने भी सॉलिड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स मतलब आभासी होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे रबर है, रबर हो गए, कांच हो गया, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक के जितने भी इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, प्लास्टिक, प्लास्टिक में जैसे पीवीसी हो गया, इसके अलावा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। रबर, कांच, प्लास्टिक या प्लास्टिक से बने हुए उपकरण, ये सब एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, जबकि साल्ट, जितने भी लवण है, धातु है, ऐसे ठोस, ये क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, रियल ठोस होते हैं। क्लियर? तो ये तो डिफरेंस हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स में। नेक्स्ट जो है, दो टर्म अभी आई थी कि एक थी विषम देशिकता, एन आइसोट्रोफी, जो कि क्रिस्टलीय ठोसों का गुण था, समदेशिकता, एन आइसोट्रोपी, जो कि एमोर्फस सॉलिड्स यानी अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, विषम देशिकता किसे कहते हैं, समदेशिकता किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस में कोई क्रिस्टलीय सॉलिड्स है और इस क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे अपवर्तनांक, कठोरता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि जब अलग अलग दिशाओं में अध्ययन किया जाता है तो इनके मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, विषम देशिकता कहते हैं। क्लियर?
जैसे एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है और इस क्रिस्टलीय ठोस में ये मैं बना रहा हूं क्रिस्टलीय ठोस, और इस क्रिस्टलीय ठोस में जैसे दो रेखाएं खींच रहा हूं मैं। जैसे मान लो कि एक रेखा मैंने इस प्रकार से खींची और दूसरी रेखा इस प्रकार से, ये दो रेखाएं खींच रहे। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया सी और डी। ए बी और सी और डी, किसी क्रिस्टलीय ठोस में दो रेखाएं हैं, एक है ए बी और दूसरी है सी और डी। ये जो ए बी और सी डी है, जैसे ए दिशा में मान लो प्लस है तो बी दिशा में माइनस, ऐसे सी दिशा में प्लस है तो डी दिशा में डी दिशा में प्लस है तो सी दिशा में माइनस। जब इनका अध्ययन किया जाता है ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन, डी डायरेक्शन, सी डायरेक्शन में, तो अपवर्तनांक, भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, हार्डनेस, यांत्रिक गुण, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं, डिफरेंट प्राप्त होते हैं। तो इस प्रॉपर्टीज को, क्रिस्टलीय ठोसों की इस गुण धर्म को ही क्या कहते हैं? एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। क्लियर? आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी क्या होता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में उनके भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हार्डनेस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य, ये जब अलग अलग दिशाओं में जब अध्ययन करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के, तो वो समान प्राप्त होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। सभी दिशाओं में क्रिस्टलीय ठोस है, ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है और इसकी सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुणधर्म समान प्राप्त होते हैं। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, इस प्रकार के अक्रिस्टलीय ठोस को की गुणधर्म को विषमदेशिकता कहते हैं, आइसोट्रॉपी कहते हैं। बहुत सिंपल है। क्लियर? तो एन आइसोट्रॉपी मीन्स डिफरेंट दिशाओं में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो एन आइसोट्रॉपी। डिफरेंट दिशाओं में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो आइसोट्रॉपी कहलाता है। ये क्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म है, ये अक्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म है। क्लियर? तो ये तो बात हुई आइसोट्रॉपी और एन आइसोट्रॉपी की।